महाभारत की पृष्ठभूमि में हस्तिनापुर का कुरु वंश आता है। कुरु वंश के राजा शांतनु ने गंगा से विवाह किया था, जिनसे देवव्रत नामक एक पुत्र का जन्म हुआ था। देवव्रत एक महान योद्धा और विद्वान थे, लेकिन जब शांतनु ने सत्यावती नामक मछुआरनी से विवाह करने की इच्छा जताई, तो सत्यावती के पिता ने शर्त रखी कि उनके पुत्र ही हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी बनेंगे। देवव्रत ने अपने पिता के प्रेम और राज्य के कल्याण के लिए आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत ले लिया और सिंहासन का त्याग कर दिया। इस प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म कहा गया है। सत्यावती से शांतनु के दो पुत्र हुए थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद का कम उम्र में निधन हो गया था और विचित्रवीर्य हस्तिनापुर का राजा बन गया। विचित्रवीर्य की मृत्यु बिना संतान के हो जाने के कारण हस्तिनापुर को उत्तराधिकारी की समस्या का सामना करना पड़ा। इस समस्या के समाधान के लिए सत्यावती ने अपने पहले पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाया। वेदव्यास ने विचित्रवीर्य की विधवा अंबिका और अंबालिका से वियोग के माध्यम से धृतराष्ट्र और पांडु नामक के दो पुत्रों की उत्पत्ति की। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए पांडु हस्तिनापुर के राजा बने। पांडु की दो पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती को महर्षि दुर्वासा से एक विशेष वरदान मिला था, जिसके माध्यम से वह किसी भी देवता का आराधन करके उनके संतान प्राप्त कर सकती थी। इस वरदान का प्रयोग करते हुए कुंती ने यमराज, वायु और इंद्र के क्रमशः युधिष्ठिर और भीम अर्जुन को जन्म दिया। माद्री ने अनिश्चित कुमारियों के आराधन से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। इन पांचों को पांडव कहा गया है। दूसरी ओर धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए, जिसमें दुर्योधन सबसे बड़े थे। धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव कहा गया है। कौरव और पांडव एक साथ पले बढ़े, लेकिन बचपन से ही दुर्योधन और पांडवों के बीच शत्रुता थी। दुर्योधन को युधिष्ठिर का राजा बनने का भय था, क्योंकि युधिष्ठिर पांडु के सबसे बड़े पुत्र थे और राज्य के उत्तराधिकारी भी थे। पांडव और कौरवों की शिक्षा दीक्षा गुरु द्रोणाचार्य के साथ ही में हुआ था। सभी ने धनुर्विद्या, राजनीति और युद्ध कला में महारत हासिल की थी, लेकिन अर्जुन धनुर्विद्या में सबसे आगे निकले। दुर्योधन और कर्ण, जो दुर्योधन के बहुत घनिष्ठ मित्र थे, अर्जुन की इस श्रेष्ठता से जलते थे। धीरे धीरे दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या और शत्रुता बढ़ने लगी। उसे भय था कि युधिष्ठिर के राजा बनने का उसका भविष्य अंधकार हो जाएगा। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ कई षड्यंत्र रचे। सबसे पहला बड़ा षड्यंत्र लाहगिरी का था, जिसमें दुर्योधन ने पांडवों को एक ज्वलनशील महल में ठहरने का आयोजित किया था, ताकि वे उसमें जलकर मर जाएं। लेकिन विदुर की चेतावनी के कारण पांडव समय रहते बच निकले, जिसमें सफल रहे थे। इसके बाद पांडव कुछ समय के लिए जंगलों में गुप्त रूप से रहने लगे थे। जंगल में वापस लौटने के बाद पांडवों ने पंचाल नरेश द्रुपद की बेटी द्रौपदी के स्वयंवर में हिस्सा लिया। अर्जुन ने स्वयंवर की चुनौती को पूरा किया और द्रौपदी से विवाह किया। द्रौपदी पांडवों की पत्नी बनी और इस तरह पांडवों की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। धृतराष्ट्र ने पांडवों को उनका अधिकार देकर राज्य का एक हिस्सा खंडप्रस्थ दे दिया था। पांडवों ने इसे अपनी पश्चिम से एक भाग नगरी इंद्रप्रस्थ में बदल दिया था। युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने का विचार आया, जिसमें उन्हें पूरे आर्यावर्त के सम्राट के रूप में स्थापित किया गया था। इस यज्ञ के माध्यम से पांडवों की ख्याति और बढ़ी, जो दुर्योधन के लिए असहनीय थी। शकुनी ने दुर्योधन को सलाह दी कि यदि पांडवों को युद्ध में हराना कठिन है, तो उन्हें छल से पराजित किया जा सकता है। इस उद्देश्य में दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जुए के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर, जो धर्म और नियमों के प्रति समर्पित रहते थे, उसने इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिए। शकुनी, जो जुए में माहिर थे, उसने छल पूर्वक पांडवों को हर बार पराजित करते गया। युधिष्ठिर ने एक एक बार अपना सारा राजधन, अपने भाई और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिए थे। द्रौपदी का सार्वजनिक रूप से अपमान हुआ और भारी सभा में दुर्योधन के दुश्मन से द्रौपदी का चीरहरण करने का आदेश दिया।
भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। दुर्योधन ने पांडवों को 13 वर्ष का वनवास दे दिया और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ा। वनवास के दौरान उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हर बार वे धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ते गए। अर्जुन ने इस समस्या का कई दिव्यास्त्र प्राप्त किए। भीम ने हिडिंबा, कवच और जरासंध जैसे शक्तिशाली शत्रुओं को पराजित किया। अज्ञातवास के दौरान पांडव विराट नगर में गुप्त रूप से रहे और अपने आप को छिपाने में सफल रहे। अज्ञातवास की समाप्ति के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने देने से इनकार कर दिया। भगवान कृष्ण ने पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर हस्तिनापुर में मध्यस्थता करने की कोशिश की। कृष्ण ने दुर्योधन से केवल 5 गांव मांगे, लेकिन दुर्योधन ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडव को नहीं देगा। कृष्ण का शांति प्रयास विफल रहा और युद्ध अवश्यभावी हो गई। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों पक्षों ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। एक ओर कौरवों के साथ भीष्म, द्रोणाचार्य, शकुनि, अश्वत्थामा और दूसरी ओर पांडवों के साथ अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न और स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में युद्ध में भाग लिए थे, लेकिन उन्होंने शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा की थी। युद्ध के आरंभ में अर्जुन, जो अपने ही परिजनों, गुरुजनों और मित्रों के खिलाफ युद्ध लड़ने के विचार से विचलित हो गए थे, उसने भगवान श्री कृष्ण के गीता का उपदेश दिया। इस उपदेश ने अर्जुन को धर्म और कर्तव्य का सही अर्थ समझाया और उन्होंने युद्ध लड़ने का निश्चय किया। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला, जिसमें लाखों सैनिक का संहार हुआ। युद्ध के दौरान भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और दुर्योधन जैसे महान योद्धा मारे गए। अंत में पांडवों की जीत हुई और कौरवों का संपूर्ण नाश हो गया। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने धर्म के अनुसार राज्य का संचालन किया, लेकिन इस युद्ध में हुए विनाश और रक्तपात से यह अत्यधिक दुखी थी। महाभारत का मुख्य कारण सत्ता, अधिकारी और व्यक्तिगत संहार था। इस युद्ध ने यह सिखाया कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः धर्म की ही विजय होती है।